हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं और हम उसको एक नेम प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो हम किसी भी बॉक्स में अपना सामान रखते हैं और उस बॉक्स को एक नाम दे देते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस बॉक्स में क्या रखा है या ये किसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो जावा में भी ऐसा ही होता है कि हम क्या करते हैं। अब हम इसमें जो बॉक्स में हम सामान रखते थे, अब हम यहाँ क्या रखेंगे। जावा में तो हम सामान नहीं रख सकते। हमें क्या करना होता है, मोस्टली हमें कैलकुलेशंस करनी होती है तो हमें इंटीजर चाहिए होगा। कई बार हमें स्ट्रिंग्स चाहिए होती है, कैरेक्टर चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं का यूज़ करते हैं और हम अपने वेरिएबल में वैल्यू रख लेते हैं और जब भी हमें नीड पड़ती है हम उस वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ वैल्यू। तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम। सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स में सबसे पहले हम टाइप डिफाइन करते हैं। तो टाइप के बारे में अभी परेशान मत होइए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल नेम देंगे उसको और उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेरी क्लास का नेम और जो फाइल का नेम है वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, मैंने इंट, ये डेटा टाइप है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम कोई भी नाम देते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने अपने वेरिएबल को नाम दिया काउंट। ठीक है, अब काउंट में मैंने क्या असाइन कर दिया कि मैंने 1 असाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे पता करना है कि मेरी काउंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब आप इसको, अगर मैं बताऊं कि इसका यूजेस क्या है, तो आप देखिए कि अगर आपको कैलकुलेशंस करनी होती। ठीक है, अभी हम लूप के बारे में पढ़ेंगे बाद में, पर एक एग्जांपल आपको सिंटैक्स बताता हूं मैं कि जैसे लूप होते हैं तो लूप इस तरह से चलते हैं। मतलब लूप का यूज़ करते हैं हम किसी भी काम को इटरेटिव रूप में अगेन एंड अगेन करने के लिए। ठीक है, तो लूप का सिंटैक्स छोड़ो, ये लूप जितनी बार भी चलेगा, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी काउंट की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है 1 से। ठीक है, अब देखो, अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास यह वेरिएबल नहीं होता तो आप इस 1 को इंक्रीज कैसे कर पाते, आप इसको इंक्रीज कैसे कर पाते, बहुत डिफिकल्टी होती है आपको। ठीक है, तो इसीलिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं और हम अपना काम इजी करते हैं। अब आपके लिए मैं एक बार इसको रन भी कर देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट पी से हम कंपाइल करेंगे और कंपाइल जब हो गया हमारा, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो रन जावा से हमने, और ये देखिए कि काउंट की जो वैल्यू है प्रिंट की है, ये प्रिंट हो गई। अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। काउंट को क्या किया मैंने, प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया। ठीक है गाइस, अब मैंने क्या 1 कर दिया। अब मुझे वापस यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरे काउंट में वो वैल्यू असाइन है। जो लेफ्ट साइड वाली चीज होती है, ये राइट साइड वाली वैल्यू को कंटेन करती है। अब ये लेफ्ट साइड वाली चीज हमेशा इसको पॉइंट करेगी। अब देखो, अब इसको मॉडिफाई भी करना होगा तो हम डायरेक्ट काउंट से या वेरिएबल नेम से इसको कर सकते हैं। अब हमने वेरिएबल में 1 असाइन किया, अब हम देखेंगे कि अगर हमारा कोड सही है, अगर ये काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, नीचे 2। तो हम इसको एक बार कंपाइल और कर लेते हैं। हमारा कोड कंपाइल कर लिया हमने जावा सी से। ठीक है, अब हम एक बार इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। ये देखो, तो ओके, हमने यहाँ प्रिंट एलन नहीं लगाया इसलिए ये 12 शो कर रहा है। तो एक बार वापस हम कंपाइल कर लेते हैं इसको। तो ये कंपाइल हो गया हमारा कोड। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये गाइस देखो, 1 हमारी काउंट की पहली वैल्यू थी, नेक्स्ट में ये 2 हो गई। सो गाइस, आई होप आपको वेरिएबल समझ में आया होगा एंड आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर। If you have still any doubt, then put your queries in the Q&A section. Thank you.